आपको लव मैरिज करना है। क्या करना है? लव मैरिज करना है। और अगर आप जिला में जाइएगा तो मान के चलिए आप जिला में जाइएगा कोनो लड़की को लेके भाग के या लड़की उड़की में, तो सबके घर वालों को भनक लग जाता है कि रतिया भरी कोनो ना कोनो से बतियाता है, भन भन भन। और इतना होशियार होता है जब मैं समझ आगे कि नहीं, बतियाते रह जाता। ठीक है, बाद में बात करते हैं। भैया हैं, मम्मी हैं, ऐसे अब घर वाला सब भाग जाता है। हाँ। हिस्ट्री में जो मैंने सबसे प्यारी चीज देखी, बड़ी शानदार, मैंने ऐसे ऐसे लोगों को देखा जिन लोगों का अगर तुम बैकग्राउंड देखो कुछ भी नहीं है और वो इतनी ऊंचाई पे पहुंच गए। लिंकन, अच्छा ये कोई एक आदमी नहीं कि एक आदमी है, हिस्ट्री इज फिल्ड विद दीज एग्जांपल्स। और पैरेलली मैंने देखा कि ऐसे लोग हैं जिनके पास सब कुछ है, सब मिटा के जला के सब बर्बाद कर डाले। मोहम्मद शाह रंगीला, यहां से मुझे एक बात बिलीव हुई, बड़ी प्यारी बात यहां से मैंने सीखा। और ये भी सीरीज है, ये है जिन्होंने इर्रिस्पेक्टिव ऑफ ऑल ऑड्स, पैसा नहीं है, खाने को नहीं है, किताब नहीं है, कुछ भी नहीं है, प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका। ये बंदा सुनता ही नहीं किसी की, गाली दे रहे लोग, मुस्कुरा रहा है। मतलब इस आदमी की ऑटोबायोग्राफी हर आदमी को पढ़नी चाहिए। मतलब कई बार तो तुम ऐसा सिचुएशन आएगा कि तुम रोने लगोगे कि नहीं यार ऐसा। और एक्यूरेट कहानी, बायोग्राफी, हत्या हो गई थी, ही वाज किल्ड, ही वाज बोर्न इन अ रॉयल फैमिली, सब कुछ है। फिर मैंने देखा कि यार ऐसा क्यों होता है यार, मतलब क्या वजह है। ये वो जो लॉबी है ना, इसको भगवान ने एक ब्लेसिंग दे रखी है, उसका नाम है विजडम। और ये जो विजडम है, इट्स अ लाइट। और ये वो लॉबी है जिसको है ही नहीं ना तो विजडम, विजडम तो छोड़ दो, जनरल एवरेज बुद्धि नहीं है, एवरेज। विलियम सेकेंड इतनी बदतमीजी की हरकतें करेगा ये, लास्टली पता क्या करेगा, है तो डिस्टर्ब यहां से, वर्ल्ड वॉर चल रहा है, ये लड़ रहा है ब्रिटेन से, फ्रांस से लड़ रहा है, रशिया से लड़ रहा है। अब तुम बस इमेजिन करना, फिर तुम्हें हंसी आएगी बड़ी प्यारी वाली। मतलब 3 आदमी तुम्हारे सामने खड़े हैं और तुम तीनों से लड़ रहे हो। एक आदमी पीछे खड़ा होकर इसे देख रहा है और तुम पलटे, उस आदमी को एक चाटा मारा तुमने खींच के कि तुम काहे देख रहे हो बे, और पता लगा वो आर्मी का ब्लैक कैट कमांडो है। अगर तुम पढ़ते पढ़ते ऐसे इमेजिन करना शुरू कर दो, तुम्हारी पढ़ाई बढ़ जाए, पर तुमको तो दर्द होता है इमेजिन करने में। ध्यान क्या है, इमेजिनेशन ऑफ कॉन्सेप्ट्स। पर तुमको तो इमेजिन करना है कि यार टॉप मॉडल मर्सिडीज चलाएं, बड़ा मजा आएगा, फालतू की इमेजिनेशन। जो करना है वो तुम कर ही नहीं पा रहे हो, फिर कह रहे पढ़ाई नहीं हो रही, बहुत डिप्रेशन से फील हो रहा है, गंदे गंदे थॉट्स आ रहे हैं मन में, क्योंकि तुम इमेजिनेशन गलत कर रहे हो। ऐसे इमेजिनेशन करो, हंसी आ जाएगी, रिलैक्स हो जाओगे। वो पीछे वाला आदमी कौन था, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका 1917। तुम सोचो 3 आदमी से लड़ रहा है, ब्रिटेन, फ्रांस, रशिया से लड़ रहा है, वो यूएस वाले पीछे खड़े से देख रहे हैं। अच्छा कभी कभी तुम लड़ाई वड़ाई देखते हो तो बीच बीच में हंसी भी आ जाती है। वो पलट के एक तमाचा मारा इसने यूएस को, अरे उसने पटक के जो चारों लोगों ने मिलकर इसको मारा कि भाई इतने बदतमीज हो तुम, ये है ही बदतमीज। ऐसे लोगों को मैं बोलता हूं बी स्क्वायर, बॉर्न बदतमीज। ये एक बीमारी से सफर करते हैं, उस बीमारी का नाम है दुर्योधन सिंड्रोम। जो तुम पूछते हो ना कि मेडिटेशन क्यों करना चाहिए, अब तुम्हारी सेंसेस की ड्राइविंग फोर्स ही है और ये तुम्हारे कब्जे में ही नहीं है, क्योंकि तुम्हारी सेंसेस अलोन ड्राइविंग फोर्स होती तो मन जब कोमा में था तो भी ये खाना खाती, तो भी इन्हें टच का इफेक्ट होता। लेकिन सेंसेस बिना माइंड के कुछ भी नहीं है, और माइंड अगर बेलगाम है तो तुम सोचो तुम्हारा क्या हाल होगा। और अगर सेंसेस बीमार है तो अकेले माइंड कुछ नहीं कर सकता। कभी कैंसर पेशेंट का लास्ट स्टेज में देखा है ना, मतलब भगवान दुश्मन को भी ना करे, दुश्मन को भी अगर उसे बेहोश न रखा जाए ना तो वो चिल्ला के मर जाए, इतना पेन होता है। लास्ट 24 आवर्स 48 आवर्स उसको बेहोश रखा जाता है। अगर उसे अगर वो होश में आ जाए तो वो चीख के मर जाए, इतना एक्सट्रीम लेवल का पेन होता है। यानी अगर हम इस एक बॉडी को कंट्रोल कर लें, कंट्रोल मतलब लगाम डालनी है, घोड़ा है ये, इसलिए मन को कंपेयर हमेशा हॉर्स से किया गया, और तुम घोड़े पे बैठे विदाउट लगाम तो तुम्हें मार नहीं डालेगा वो। अगर तुम चाहते हो तुम्हारा जीवन बचा रहे ना तो प्लीज मेडिटेशन शुरू कर दो, वरना ये तुम्हारी जिंदगी को खा जाएगा। मतलब एक रात अगर 8:30 बजे से सुबह 4:30 तक स्क्रॉल कर दिया तो चलो चल गया, लेकिन अगर ये महीना भर होता रहा तो खत्म हो जाएगी जिंदगी। तो मतलब मेडिटेशन कंपलसरी कर लो अपने जीवन में कि साफ करना ही करना है, किसी भी कीमत पे करना है, किसी भी कीमत पे। मतलब 10 मिनट से शुरू करो बस। और मेडिटेशन का संबंध ऐसा नहीं कि मुसलमानों का दिमाग नहीं भागता कि हम तो अल्लाह के करम से स्क्रॉल ही नहीं करते, ऐसा नहीं है, सब करते हैं सब करते हैं, सब। इसको शुरू कर दो। अब इसमें बड़े सारे रास्ते हैं, तुम जितने लोगों से मिलोगे कोई कहेगा ऐसे करो, कोई कहेगा यहाँ देखो यहाँ, और यहाँ देखोगे एक लाइट दिखाई पड़ेगी, एक 500 वाट का बल्ब जल रहा है। ठीक है, कोई बात नहीं है, सबके अपने अपने तरीके। ध्यान की कोई पर्टिकुलर विधि नहीं है, कोई मतलब एक पर्टिकुलर फॉर्मूला नहीं है। ट्रंप और जेलेंस्की की वीडियो AI जनरेटेड बना दी मार करते हुए, लेकिन जेलेंस्की को मानना पड़ेगा। अमेरिका में बैठ के वहां के प्रेसिडेंट से झगड़ा करना, अब भी लाइव, और एक आदमी वहां बैठ के मॉस्को में मुस्कुरा रहा है। इंस्टाग्राम आज की डेट में इससे बड़ा कोई नशा नहीं। इसकी खास बात यह है कि इसमें रिपीटिशन नहीं है। स्क्रॉल किया, नई चीज आ गई, स्क्रॉल, मतलब हर सेकेंड एक नई चीज तुम्हारे सामने आ रही।
देखो मन का नेचर क्या है, वो किसी पुरानी चीज से तुरंत ऊब जाता है। क्या बात पकड़ी इंस्टाग्राम ने कि भाई 1 मिनट से ज्यादा का वीडियो मत रखो, 1 मिनट से ज्यादा का, और 1-1 मिनट बाद नई नई वैरायटी। मतलब एक तरफ तुम भजन सुन रहे थे, फिर एक वीडियो आया कोई गाली दे रहा मां बहन की, तुम एकदम अलर्ट हो गए। नहीं, इसलिए नशा बनता जा रहा है। अब इस रास्ते पे अगर तुम चले थॉटलेस होने के लिए, तो तुम हो जाओगे एडिक्ट, और फिर ये चीजें तुम्हें मार डालेंगी। फिर तुम्हें जाना पड़ेगा कहां? एमए करने जाना पड़ेगा। एमए मतलब मेंटल असाइलम, वहां तुम्हारा इलाज होगा। काम, क्रोध, लोभ, मोह, ये 4 चीजें आदमी को अंधा कर देती है। इनमें इतना पावर होता है, इसलिए चारों काम करने के बाद आदमी बहुत पछताता है। ये 4 ऐसी चीजें हैं क्योंकि इनमें वेग बहुत होता है, वेलोसिटी, स्पीड नहीं, वेलोसिटी, क्योंकि एक पर्टिकुलर डायरेक्शन है। तो इनको करने के बाद आदमी बहुत पछताता है, बहुत रिपेंट करता है, बहुत। वो रिपेंट करना और बड़ा अपराध है। जब ब्रिटिश रूल हुआ भारत में, तो ब्रिटिश को लगा कि यार इंडिया में बहुत लोगों ने रूल किया, पर इंडियंस कभी गुलाम नहीं बने। ये इंडियन हिस्ट्री की बड़ी खास बात है। इतने लोग आए, इतने फॉरेन इन्वेडर्स आए तो वो लूटने, बस इंडिया के होके रह गए। कोई होली मना रहा है, कोई दिवाली मना रहा है, सब इंडिया ने सबको हजम कर लिया, इंक्लूडिंग मुस्लिम्स। मुसलमानों को भी हजम कर लिया, ऐसा नहीं कि नहीं हजम किया, कर लिया उनको भी। एक बीजेपी के मुस्लिम लीडर है नाजिया इलाही खान, बड़ी एग्रेसिव टाइप की लीडर, वो अपने आप को सनातनी मुसलमान कहती है, जो कि एक राइट टर्म है। कल्चर कहां का होता है? कंट्री का। अंग्रेजों को लगा कि ऐसा क्यों हुआ यार, इस देश में ऐसा क्या है? तब उनको पता चला कि इस देश के पास एक बहुत बड़ी साइंस है। वो साइंस है क्या है? विजडम को पैदा करने की साइंस। तुम देखो आजकल के बच्चे कितने बड़े बड़े स्कूलों में पढ़ रहे हैं, पर विजडम गायब है। यूएई जाओ तुम बस दुबई की सड़क पे घूमो, तुमको कभी लगेगा ही नहीं कि तुम इंडिया के बाहर हो। पूरा हिंदुस्तान पड़ा हुआ है वहां। गुटखा है, पान मसाला, एक पैकेट में पान मसाला, दूसरे पैकेट में पॉलीथीन, खा के पॉलीथीन में धोखे लपेट के जेब में रख। अब गुटखा तो छोड़ नहीं सकते, कल्चरल ट्रेड है वो कैसे छोड़ दे? और जब यहां से इंडिया से कोई जाता है तो अगर उनसे पूछो क्या मंगवाना, भैया गुटखा भिजवा देना भैया। एडवेंचर आज ये बहुत बड़ा बिजनेस बन गया है, एडवेंचर। इस फॉर्मूले को पकड़ा पता किसने? यूएई ने। दुबई फ्रेम बना रखा है, 80 मंजिल का फ्रेम, उस फ्रेम के ऊपर शीशा, और जब तुम उस 80 मंजिल के शीशे पे ऐसे चलते हो, नीचे देखते हो, तुम्हारी सांस अपने आप ही नीचे चली आती है। कई सारे लोग तो मैंने ऊपर देखा वो उस पर चलने को तैयार ही नहीं है। अरे भैया टूट गया तो। और एक विजिट का 7,000 रुपए लेते हैं सिर्फ उस शीशे पे चलाने के लिए, और दिन में कम से कम नहीं कमाते होंगे तो 2 करोड़ रुपए कमाते होंगे। लाइन लगी होती, लाइन, और तुम जाओगे ना, सब इंडिया के लोग तुमको मिलेंगे। और कैसा है, किधर से आया? बेलगाम से। तुमने कभी मतलब शायद सोचा नहीं इन बातों पे। कैपिटलिज्म ने इस बात को पकड़ लिया कि थॉटलेसनेस में आदमी को मजा बहुत आता है। बिकॉज जब तुम थॉटलेस होते हो तो तुम अपनी कॉन्शियस अनजाने में उससे जुड़ जाते हो, और उसका स्वरूप आनंद ही है। मतलब वो हैप्पीनेस के सिवा कुछ है ही नहीं।